जय श्री राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, खुशियां अपार, खुशियां अपार। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं। अभी तक अस्त थे, अब उदित हो गए। अभी तक अस्त थे, अब उदित हो गए। लाभ तो बहुतों को प्राप्त हुआ, बहुतों को हो रहा है और बहुतों को नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अब प्राप्त होगा। खुशियां आपके कदम चूमेंगी, आपको लाभ ही लाभ होगा। जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे उन्हें नौकरी मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में और सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मेरे द्वारा बताया गया कर लीजिए। हो सकता है लाभ हो जाए, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हो जाएगा तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। हमें जो कुछ प्राप्त करना है, जो कुछ चाहिए, इसी जीवन में चाहिए, इसी जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते रहिए। अब देखिए, आपके 5वें घर में ये बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में, यहां पे ये रहने वाले हैं 1 वर्षों तक। 1 वर्षों तक। बाकी ग्रह आएंगे जाएंगे, इधर से उधर होता रहता है। लेकिन कुछ ग्रह जो एक जगह पे बैठते हैं तो वो कुछ टाइम तक रहते हैं। शनि महाराज को ले लीजिए, जहां बैठेंगे कुछ दिन तक रहते हैं, 1 साल 2 साल रहते हैं। गुरु महाराज 1 साल 2 साल रहते हैं। केतु महाराज रहते हैं, राहु महाराज ये लोग जहां रहते हैं तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है। 1 साल कोई 2 साल, कोई 2.5 साल ऐसे रहते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में जब आए तो अब ये यहां पे 1 वर्ष तक रहेंगे। और यहां से इनकी कई दृष्टियां पड़ रही हैं। सब पे मैं बात नहीं करूंगा, केवल 7वीं दृष्टि पे आज बात करूंगा, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से आपके आय भाग्य को देख रहे हैं, आय घर को देख रहे हैं। आय के मालिक आपके बन कौन रहे हैं, ये भी जान लीजिए। आपके आय के मालिक बन रहे हैं मंगल। और मंगल बैठे कहां हैं? मंगल आपके सुख के घर में उच्च होकर के मेष राशि में बैठे हैं। अब बताइए, आपके आय के स्वामी सुख के घर में उच्च अवस्था में बैठे हैं। अब इससे बड़ा चमत्कारी समय क्या होगा कि आपके लाभेश, आपके सुखेश हुए हैं, सुख के घर में उच्च के होकर बैठे हैं। तो आपको लाभ तो होना ही होना है। ऊपर से गुरु की दृष्टि, सेनापति के घर में गुरु का आना, सेनापति कितना सत्कार करेंगे, अपार सत्कार करेंगे, अपार इज्जत करेंगे, अपार इज्जत करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बात को काटेंगे नहीं। तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उपाय आगे बताऊंगा।
जो लोग नौकरी के लिए तरस रहे थे, भटक रहे थे, प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अब वह समय आ गया। मैं बार बार कहता हूं, बार बार समझाता हूं, उचित समय पर किया गया कार्य ही हमें सफलता दिलाती है। उचित समय पे बोला गया शब्द ही असरदार होता है। पहले आपने क्या किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं रात में हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मेरे पिताजी हनुमान जी के भक्त थे और विरासत में हमें हनुमान जी की पूजा ही मिली है। तो मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूं, नित्य करता हूं कि हमसे जितने लोग जुड़े हैं प्रभु उनका कल्याण करिएगा। तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपसे, यकीन के साथ कह रहा हूं, इस समय आप प्रयास शुरू कर दीजिए। पहले आपने क्या किया, कैसे किया, मुझे कुछ मतलब नहीं है। आज से मैं गारंटी ले रहा हूं, आज से आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में, आपके लिए मैं कोई क्षेत्र लिमिट नहीं दे रहा हूं कि आप यही करिए। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, ईमानदारी से आप कोशिश शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा समय है। हमसे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, आप पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपके लाभ के मालिक आपके सुख के घर में बैठे हुए हैं और आपके लाभ पे सीधे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपको लाभ होकर रहेगा, आपका आय बढ़ेगा। जो लोग नौकरी की कोशिश कर रहे हैं उनकी नौकरी लगेगी। जो लोग धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त फायदा होगा। जिनकी नौकरी दूर थी, कहीं पास आना चाहते थे, उनका ट्रांसफर का योग बन रहा है। जो लोग बाहर जाकर के नौकरी करना चाहते थे, उनके लिए जबरदस्त योग बन रहा है। तो आपको आय तो होना ही होना है, आपका आय तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं से कोई अड़चन, यही स्थिति 1 वर्ष तक रहेगी। तो आपको घबराना नहीं है कि आज मैं बता दिया कल सुबह आपका काम हो जाएगा, मैं बता दिया आप चद्दर ओढ़ के सो गए कि हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। कोशिश आपको करना पड़ेगा। बगैर कोशिश किए कुछ नहीं होता है। हनुमान जी तभी सहायता करेंगे, मेरे प्रभु तभी सहायता करेंगे जब आप कोशिश करेंगे। कोशिश आप करिए, उपाय मैं बताता हूं, उपाय भी करिए। कोशिश के साथ उपाय सफलता प्राप्त कराएगी। तो हमारे प्यारे मित्र, प्यारे भाई, यदि आप भटक रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी, तो उपाय भी बताऊंगा। आपके आय पर सीधे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और आपके आय के स्वामी आपके सुख के घर में हैं। तो आपको धन का सुख प्राप्त होगा ही होगा। आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। आपको खुशियां अपार मिलने ही वाली है। आपको अपार खुशियां मिलने जा रही है। आपने बहुत रोया है, बहुत रोया है। अब बजरंग बली आपकी हर समस्या का निवारण करने जा रहे हैं। उपाय के लिए आप हनुमान जी की जितना आराधना करें उतना कम है। आप दिन भर जो काम कर रहे हैं करते रहिए, मन ही मन हनुमान जी को जरूर याद करिए। आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो मन में हनुमान जी को हर 5 मिनट में एक बार जरूर याद कर लीजिए। सुबह के समय थोड़ा सा समय निकाल करके, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय निकाल करके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। कोशिश तो आप ये करिए कि नित्य 7 बार पाठ करिए। हमसे जो लोग जुड़े हैं, आपसे निवेदन है, आप 10 मिनट दीजिए मुझे। हनुमान जी का 7 बार पाठ अवश्य करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। यदि आपको सुख चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा।
आपका एक पैसा खर्च नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी का अपने ही घर में 7 बार पाठ करिए और उनसे बोलिए, उनसे धीरे से कहिए, प्रभु मुझे यही चाहिए, जो आपको चाहिए बोल दीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं भी जुड़ा हूं, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, छोटा उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए, लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी परम पिता परमेश्वर से, हमारे हनुमान जी से प्रार्थना है। जय श्री राधे।